हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रवि क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे नई नियुक्तियां 2025। 2025 में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और टॉप 50 प्रश्न को हल करेंगे। तो देखेंगे कितने प्रश्न हम लोगों के सही होते हैं। आप लोग बताइएगा कितने प्रश्न सही होंगे। 50 प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। अपकमिंग आने वाले सभी एग्जामों में सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट में करके आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए। डॉक्टर बी नारायणन, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए है नाइजर, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है लेबनान, ऑप्शन डी है ओमान। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, लेबनान। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप लोगों को बताना है। तीसरा प्रश्न है कि फरवरी 2025 में जर्मनी के चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रेडरिक मर्स, ओलाफ स्कोल्स, हेलमुट कोहल, एंजेला मार्केल। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति का पद की शपथ किसने ली। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है ये। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। निकोलस मादुरो, हल्ला टोमिस डोटिर, डोनाल्ड ट्रंप, जान महामा। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे संघ लोक सेवा आयोग नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए कौन सा सही है। राहुल सिंह, प्रीति सूदन, मनोज मित्तल, सौम्या स्वामीनाथन। तो लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आप लोगों को बताना है। प्रीति सूदन बनी है। प्रीति सूदन लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अध्यक्ष रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एन चंद्रशेखरन, नारायण मूर्ति, संजय शेखर, आलोक मिश्रा। आप लोगों को चारों में बताना है कौन सा सही है। तो जल्दी जल्दी आप फटाफट बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू, संजय मिश्रा और संजय सिंह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है भाइयों।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। के संजय मूर्ति, ऑप्शन ए सही है। के संजय मूर्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है डॉक्टर अंजू राठी राणा, डॉक्टर बी है डॉक्टर शिवनारायण कल्याण रमन, ऑप्शन सी है अजीत रत्नाकर जोशी, ऑप्शन डी है मनन कुमार मिश्रा। आप लोग बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है बी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है अजीत पवार, ऑप्शन सी है राहुल करवेकर, ऑप्शन डी है देवजीत सैकिया। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, बी रामा सुब्रमण्यम। कौन बनाए गए हैं, राष्ट्रीय मानव आयोग के नए अध्यक्ष बने हुए हैं बी रामा सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सुश्री बेसत मिलिंग, डॉक्टर अंजू राठी राणा, अनूप कुमार, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चुनना है, कौन सा सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ऑप्शन 2 सही है, डॉक्टर अंजू राठी राणा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा है नाइजर, तीसरा है बेल्जियम, चौथा है कनाडा। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बर्ट डी वेवर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, बेल्जियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन 4 सही है, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है। आप लोगों को बताना है इस सब में कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, हिरोकी टोटोकी क्या है, नए CEO हैं सोनी ग्रुप कॉर्प के। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मोहसिन नकवी, ऑप्शन बी अमित मिश्रा, ऑप्शन सी है समी सिल्वा, ऑप्शन डी है जैसा। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, समी सिल्वा।
सम्मी सिल्वा एसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हुए हैं? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है भुवनेश कुमार, ऑप्शन बी है अशोक कुमार, ऑप्शन सी है संजय मिश्रा, ऑप्शन डी है शांतिका दास। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, भुवनेश कुमार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? यूपीएससी में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। शशांक मिश्रा, डी साईं बाबा, अनुज कुमार सिंह, समीर शुक्ला। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, अनुज कुमार सिंह यूपीएससी के संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग बताइएगा कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही कौन सा है। तो मनोज कुमार, रवि अग्रवाल, विनीत जैन, दिनेश खारा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रत्नाकर जोशी, अजय सेठ, सिंधु गंगाधरन, सावित्री गोयल। आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। ऑप्शन किससे बनाया गया है? आप लोग कमेंट करिए जल्दी। ऑप्शन बी सही है, अजय सेठ को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति UU ललित। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही है। कमेंट करिए, आप लोग बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? रोजर बन्नी, सम्मी सिल्वा, देवजीत सैकिया, जैसा। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए और तुरंत बताइए कि कौन सा सही है, फटाफट बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ये काम आपका है। आप लोग बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सी सही है, देवजीत सैकिया BCCI के सचिव बने हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तुलसी गबार्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? DNI किसे नियुक्त किया, किस देश ने नियुक्त किया है तुलसी गबार्ड को? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ब्राजील, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा।
इनमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि NIIT विश्वविद्यालय के हाल ही में नए चांसलर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1 पर है अविकांत अमिताभ कांत, के कस्तूरीरंगन, राजेंद्र एस पवार, विजय शंकर। आप लोगों को ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। NIIT के चांसलर कौन नियुक्त किए गए? तो ऑप्शन ए सही है, अमिताभ कांत को बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है पांडुलेनी इतुला, ऑप्शन बी है सामिया सुहुल हसन, ऑप्शन सी है एलन जॉनसन सरलीफ, ऑप्शन डी है नेटुम्बो नंदी नदैत वाह। तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नामीबिया की पहली राष्ट्रपति महिला कौन बनी है? तो नेटुम्बो नंदी नदैत वाह बनी है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CDGA, आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट कर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए वीडियो को। तो रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए है डॉक्टर मयंक शर्मा, ऑप्शन बी है संजीव वर्मा, ऑप्शन सी है अरुण प्रताप सिंह, ऑप्शन डी है राजेश कुमार गुप्ता। ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर संजय शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। राजीव शुक्ला, जय शाह, समीर सिल्वा, रोजर बिन्नी। तो ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन तीसरा सही है, समीर सिल्वा ACC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि मार्च 2025 में त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आप लोगों को बताना है और कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए है स्टुअर्ट यंग, कीथ रोवली, कमला प्रसाद विशेषर, कोल्म इम्बर्ट। आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, स्टुअर्ट यंग सही है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि PM नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। तुहिन कांता पांडे, शक्तिकांत दास, राजेश निर्वाण, संजय प्रसाद। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, शक्तिकांत दास बने हुए हैं। नए प्रधान सचिव टू कौन बने हैं? शक्तिकांत दास बने हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इयाल जमीर को किस देश का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन
सही है। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है कतर। तो इयाल जमीर को किस देश का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आप लोग कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑप्शन ए सही है, इजराइल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जेरेड इसाकमैन, ऑप्शन बी सेंथियल पांडियान, ऑप्शन सी अक्षता शर्मा, ऑप्शन डी बिल नेल्सन। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, जेरेड इसाक मैन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बनी है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेखा गुप्ता, प्रतिभा देवी, प्रवेश वर्मा, आतिशी मरलेना। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए, कमेंट करके आप बताइए फटाफट कि कौन सा सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑप्शन ए सही है, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे आईईजी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के नई दिल्ली का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए कौन सा सही है। रणदीप गुलेरिया, सब्यसाचीकर, एस श्रीनिवास, मोहन सिंह। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, सब्यसाचीकर। सब्यसाचीकर बनी है नए दिल्ली के निदेशक, आईईजी दिल्ली की निदेशक बनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को चारों ऑप्शन में बताने हैं कौन सा सही है। कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऑप्शन बी सही है, ज्ञानेश कुमार बने हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है जस्टिन ट्रूडो, पाल कामगे, मार्क कानी और बोला अहमद टिनुबी टिनुबू। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, मार्क कानी बने हुए हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है नेटुम्बो नंदी, ऑप्शन बी है जॉन महामा, ऑप्शन सी है आसिफ अली, ऑप्शन डी है संजय सिंह। ऑप्शन बी है जॉन महामा, ऑप्शन बी है जॉन महामा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
ए है श्री सुरेश के रेड्डी, बी है नारायण वर्मा, सी है पीसी मोदी, डी है ज्ञानेश कुमार। आप लोग ऑप्शन चारों में से बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है। श्री सुरेश के रेड्डी बने हुए हैं मिस्र के नए राजदूत के रूप में। कौन बने हैं? श्री सुरेश के रेड्डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन बने हैं मार्च 2025 में? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, चारों ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए आप लोग, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करना है आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्रिश्चियन स्टॉकर, या मांडू ओरसी, डुमा बोको, कार्ल नेहमर। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, क्रिश्चियन स्टॉकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, तो आप लोग बताना है, कमेंट करके बताइए कौन सा सही है, जल्दी करिए। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए है गुलबीर सिंह, ऑप्शन बी है एस शोभनाथ, ऑप्शन सी है बहादुर सिंह सागू, ऑप्शन डी है संदीप कुमार। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा सही है, कमेंट करिए। ऑप्शन सी सही है, बहादुर सिंह सागू। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं? आप लोगों को प्रश्न बताना है कौन सा सही है। मिखाइल कैवेलविली, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, द्रौपदी मुर्मू। आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन से जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन ए सही है, मिखाइल कैवेलविली। इन सबको तो आप लोग पता ही होगा। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हैं, द्रौपदी मुर्मू भारत की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न हो गया, तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न हमारा है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, डोनाल्ड ट्रंप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मार्च 2025 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गया है सॉरी। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सत्या नडेला, लिप बुटेम, सुंदर पिचाई, एलन मस्क। आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। चित्र ही देखकर बता दिए होंगे कि कौन सा सही है। लिप बुटेन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। हिमांशु शर्मा, नारायण सिंह, काश पटेल, रॉबर्ट जूल। आप लोगों को बताना है कमेंट करके कौन सा सही है। आप लोग बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन सी सही है, काश पटेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है नाइजर, ऑप्शन सी है मैक्सिको, और ऑप्शन डी है कनाडा। तो आप लोगों को बताना है कि माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी।
फटाफट बताइए, कमेंट करिए। ऑप्शन ए सही है, आयरलैंड के हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईक्यूसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्रिस्टी कोवेंट्री, फातिमा समावरा, पीटी उषा, नगोजी ओकोंचो इबियाला। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, क्रिस्टी कोवेंट्री बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महिला की अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष और अफ्रीकी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए कौन सा सही है, कमेंट करिए। ऑप्शन ए है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी है अशोक कुमार, ऑप्शन सी है संजय मिश्रा, ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए सही है, संजय मल्होत्रा बने हैं कौन? आरबीआई के 26वें गवर्नर। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही है ऑप्शन। ऑप्शन ए अशोक चंद, ऑप्शन बी है विनोद कुमार, नारायण वर्मा, भुवनेश्वर कुमार। आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन ए सही है, अशोक चंद्र। अशोक चंद्र कौन है? एमडी और सीईओ है पंजाब नेशनल बैंक के नए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी बनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा इस प्रश्न में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आप लोगों को रिपीट प्रश्न है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन इनटेक के अध्यक्ष चुने गए हैं? आप लोगों को बताना है इनटेक के अध्यक्ष कौन बने हैं। आप लोगों को बताना है इनटेक के अध्यक्ष कौन बने हैं, कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए। आप लोग बताइए कौन बने हैं। अशोक सिंह ठाकुर, अशोक सिंह ठाकुर बने हैं इनटेक के नए अध्यक्ष। इनटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2025 में लेबनान ने अपनी पहली पूर्ण सरकार बनाई। इस सरकार में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में बताना है कि कौन सा सही है। कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। नवाब सलाम, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे। आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, नवाब सलाम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नंबर 1 है उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही है, कमेंट करिए। ऑप्शन ए सही है, उरुग्वे। हमारे टोटल टॉप 50 क्वेश्चन जो थे कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। अच्छा लगा हो तो अगला टॉपिक पर वीडियो आए, किस टॉपिक पर बनाए इस पर भी कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।